हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 24 अक्टूबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है एपेटाइट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। इसका हिंदी में हो गया इच्छा, रुचि या भूख। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज एन अमेजिंग एपेटाइट फॉर नॉलेज। हिंदी उसका उसे ज्ञान की अद्भुत भूख है। सैन उसका क्रेविंग और हैंकरिंग। क्रेविंग का हिंदी का लालसा या तृष्णा। हैंकरिंग का हिंदी का चाह या बेकरारी। एंटम्स का इसका एवर्जन और रिपल्सन। एवर्जन का हिंदी का घृणा या द्वेष। रिपल्सन का हिंदी का विकर्षण या अरुचि। आज का सेकेंड वर्ड है एक्सपल्सन या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया फोर्सिंग समवन और बीइंग फोर्स्ड टू लीव ए स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। इसका हिंदी में हो गया निष्कासन या बहिष्करण। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपल्सन फ्रॉम स्कूल इज ए हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। हिंदी उसका स्कूल से निष्कासन सजा का एक कठोर रूप है। सैन उसका इजेक्शन और बेनिशमेंट। इजेक्शन का हिंदी का बेदखल या निष्कासन। बेनिशमेंट का हिंदी का निर्वासन। एंटम्स है इसका एडमिटेंस और इंक्लूजन। एडमिटेंस का हिंदी का प्रवेश। इंक्लूजन का हिंदी का समावेश या सम्मिलन। नेक्स्ट वर्ड है नोसेडिव या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए सडन ड्रामेटिक डिटोरिएशन। इसका हिंदी में हो गया अत्यधिक गिरना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स स्टॉक मार्केट्स क्रैश इन द बिगेस्ट नोसेडिव सिंस 1929। हिंदी उसका 1929 के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। सैन उसका प्लमेट और स्लम्प। प्लमेट का हिंदी का अचानक से घटना। स्लम्प का हिंदी का मंदी या अकस्मात पतन। एंटम्स का इसका एसेंट और सोरिंग। एसेंट का हिंदी का चढ़ाव या उभार। सोरिंग का हिंदी का ऊपर की ओर चढ़ाव। नेक्स्ट वर्ड है बोनहोमी या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फीलिंग ऑफ चेयरफुल फ्रेंडशिप। इसका हिंदी में हो गया मिलनसारिता या खुशमिजाजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वाज ए कैजुअल बोनहोमी बिटवीन द एक्टर्स एट रिहर्सल्स। हिंदी उसका पूर्वाभ्यास के दौरान अभिनेताओं के बीच एक आकस्मिक मिलनसार था। सैन उसका जेन्युइनिटी और एमेबिलिटी। जेन्युइनिटी का हिंदी का प्रसन्नता या प्रफुल्लता। एमेबिलिटी का हिंदी का सुशीलता या मैत्री भाव। एंटम्स का इसका एनिमोसिटी और इनसिबिलिटी। एनिमोसिटी का हिंदी का दुश्मनी या द्वेष। इनसिबिलिटी का हिंदी का कटुता या अशिष्टता। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया प्रेज और फ्लैटरी। इसका हिंदी में हो गया अति प्रशंसा या चापलूसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑफिसर बास्क्ड इन द एडुलेशन ऑफ हिज फॉलोवर्स। हिंदी उसका अधिकारी ने अपने अनुयायियों की प्रशंसा की। सैन उसका एडमायरेशन और एप्लॉज। एडमायरेशन का हिंदी का प्रशंसा। एप्लॉज का हिंदी का वाहवाही करना। एंटम्स का इसका क्रिटिसिज्म और एब्यूज। क्रिटिसिज्म का हिंदी का आलोचना करना। एब्यूज का हिंदी का गाली देना। नेक्स्ट वर्ड है परफोर्स या पार्ट्स ऑफ एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और इनएविटेबिलिटी। इसका हिंदी में हो गया विवशतापूर्वक या जरूरत पर। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड परफोर्स टू अबैंडन द अटेम्प्ट ऑन द समिट। हिंदी उसका उन्हें शिखर पर प्रयास को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैन उसका इनएविटेबली और अनएवॉइडेबली। इनएविटेबली का हिंदी का अनिवार्य रूप से। अनएवॉइडेबली का हिंदी का अपरिहार्य रूप से। एंटम्स का इसका ग्रेचुटसली और ऑप्शनली। ग्रेचुटसली का हिंदी का अनावश्यक रूप से। ऑप्शनली का हिंदी का वैकल्पिक रूप से। सेवंथ वर्ड है कॉन्टुमेशियस या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया हैविंग नो रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। इसका हिंदी में हो गया अवज्ञाकारी या उदंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज वार्न दैट हिज कंटुमेशियस कंडक्ट वुड नॉट बी टॉलरेटेड। हिंदी उसका उन्हें चेतावनी दी गई थी कि उनके अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैन उसका रिफ्रैक्टरी और रिकॉल्सिट्रेंट। रिफ्रैक्टरी का हिंदी का हठी या ढीठ। रिकॉल्सिट्रेंट का हिंदी का आज्ञा ना मानने वाला। एंटम्स का इसका कंफर्मेबल और
बिडेबल। कन्फर्मेबल का हिंदी का विनयशील, बिडेबल का हिंदी का आज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड है डायट्राइब या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। इसका हिंदी में हो गया कठोर समालोचना या दोषारोपण। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लॉन्च्ड ए बिटर डायट्राइब अगेंस्ट द यंगर जनरेशन। हिंदी उसका उन्होंने युवा पीढ़ी के खिलाफ एक कटु व्यंग शुरू किया। सैनोज का टाइरेट और पोलेमिक। टाइरेट का हिंदी का निंदात्मक बातें, पोलेमिक का हिंदी का विवादास्पद। एंटम्स का कमेंडेशन और एक्सटॉलमेंट। कमेंडेशन का हिंदी का प्रशंसा, एक्सटॉलमेंट का हिंदी का प्रशंसा या सराहना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल या पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया इंपॉर्टेंट इन मेकिंग समथिंग हैपन। इसका हिंदी में हो गया सहायक या मददगार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वी आर हाईली इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिजनेस टू फॉरेन। हिंदी उसका वे व्यापार को विदेश में लाने में अत्यधिक सहायक थे। सैनस का सबसर्विएंट और कंड्यूसिव। सबसर्विएंट का हिंदी का सहायक या अनुसेवी, कंड्यूसिव का हिंदी का सहायता देने वाला। एंटम्स है इसका यूजलेस और अनइन्वॉल्व्ड। यूजलेस का हिंदी का बेकार या व्यर्थ, अनइन्वॉल्व्ड का हिंदी का असंबद्ध। नेक्स्ट वर्ड है हॉक्स या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ए ह्यूमरस और मेलिशियस डिसेप्शन। इसका हिंदी में हो गया झांसा देना या ठगना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वी आर द विक्टिम्स ऑफ ए क्रूअल हॉक्स। हिंदी उसका वे एक क्रूर धोखाधड़ी के शिकार थे। चैनल का जॉक, जोक, कैनाड, जैप और जेस्ट। जोक का हिंदी का मजाक या हंसी, कैनाड का हिंदी का झूठी अफवाह, जैप का हिंदी का मजाक करना, जेस्ट का हिंदी का उपहास या परिहास। 11th वर्ड है आउटवे या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू बी ग्रेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग। इसका हिंदी में हो गया से अधिक होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिसएडवांटेजेस ग्रेटली आउटवे द एडवांटेजेस। हिंदी उसका नुकसान फायदे से काफ़ी अधिक है। चाइना उसका एक्सीड और बी सुपीरियर टू। एक्सीड का हिंदी का पार करना या अधिक होना, बी सुपीरियर टू का हिंदी का से श्रेष्ठ होना। एंटम्स है इसका फॉल बिहाइंड और फेल। फॉल बिहाइंड का हिंदी हो गया पिछड़ना, फेल का हिंदी का विफल हो जाना। आज का अंतिम वर्ड है पीयर या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए पर्सन हु इज द सेम एज और हु हैज द सेम सोशल स्टेटस एज यू। इसका हिंदी में हो गया हम उम्र। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी एंजॉय द रेस्पेक्ट ऑफ हर पीयर्स। हिंदी उसका उसे अपने साथियों का सम्मान प्राप्त है। साइनस का कंपेयर और फैलो। कंपेयर का हिंदी का साथी, फैलो का हिंदी का साथी, मित्र या संगी। एंटम्स है इसका ओपोनेंट और फो। ओपोनेंट का हिंदी का प्रतिद्वंदी, फो का हिंदी का शत्रु या दुश्मन। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।